आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एक बात कही है कि मुझको तोड़ने मतलब आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, मुझे लेने के लिए बीजेपी मुझे मैसेज कर रही है। बीजेपी ने मुझे संदेश भेजा है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ तो हम आपका ईडी और ये जो सीबीआई जांच है ये सब जो है इनसे सबसे फ्री कर देंगे। अरे मनीष सिसोदिया जी, आप कितना झूठ बोलेंगे इस जनता से, इस देश के साथ? कब तक ये झूठी राजनीति आप करेंगे इस देश में? आज की तारीख में सबसे भ्रष्ट पार्टी यदि कोई है इस देश में तो वो भ्रष्ट पार्टी है आम आदमी पार्टी और उसके नेता। हर बार झूठ। अरे भैया, कोई डिग्री हासिल की है क्या आपकी? आपने झूठ की कि झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो। शराब नीति घोटाले पर जब बात चल रही थी तब आप झूठ बोले कि नहीं, घोटाला नहीं किया है हमने, कुछ नहीं किया है, शराब नीति बहुत ही साफ नीति है। लेकिन जब उसके खिलाफ सीबीआई जांच हुई तब आपने वो जो शराब नीति थी वो वापस ले ली। क्यों ली भाई? यदि आप सही थे, आपने कोई घोटाला नहीं किया था, तो जांच शुरू होते ही वो शराब नीति आपने वापस क्यों ली? पहली बात। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल साहब रोना रो रहे थे कि मुझे सिंगापुर नहीं भेज रहे, मोदी जी सिंगापुर नहीं भेज रहे। जबकि सिंगापुर में जो कार्यक्रम था वो मेयर्स का कार्यक्रम था, मेयर जो होते हैं, और जो आयोजक थे उन्होंने उनका निमंत्रण भी रद्द कर दिया था। उसके बाद ये दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूं कि मुझे जो है मोदी सरकार जो है सिंगापुर नहीं भेज रही है। झूठ ही झूठ। जब सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य मंत्री जब उन पर जांच चल रही थी तब भी ये चारों तरफ ये हाहाकार मचा रहे थे कि झूठ है, झूठा फंसाया जा रहा है। अरे भाई, जो संवैधानिक एजेंसी हैं जो जांच कर रही हैं उनको आप झूठ बोल रहे हो एक संवैधानिक पद पर बैठकर। आपको शर्म नहीं आती? सरकार चलानी आती नहीं है, सरकार चलाने बैठ गए हो। अरे भाई, नहीं चल रही है सरकार आपसे, दिल्ली नहीं संभल रही तो छोड़ छाड़ के अलग करो। क्यों ये लोगों को गुमराह करते हो कि बीजेपी मुझे संदेश भेज रही है? यदि चलो मान लेते हैं बीजेपी ने संदेश भेजा है आपको, तो मनीष सिसोदिया जी, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं या आपके समर्थक जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मैसेज आपको आया है उस मैसेज को सार्वजनिक करिए ना। आप इन्हें सीधे तो है नहीं कि आपको मैसेज आया, रिकॉर्डिंग आई, ईमेल आया और आपने वो चुपचाप रख लिया। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बताया या किसने भेजा है, उसे सार्वजनिक करिए। पता तो लगे कि बीजेपी ने आपको संदेश भेजा है। क्या फिर कहते हैं ऊपर से कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं टूटूंगा नहीं। देखिए मनीष सिसोदिया जी, मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप हिंदू शूरवीर थे, हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके साथ आप अपना नाम ना जोड़ें तो ठीक रहेगा। महाराणा प्रताप ने किसी बच्चे के स्कूल के पास में शराब का ठेका नहीं खुलवाया था, किसी मंदिर के पास में शराब का ठेका नहीं खुलवाया था, किसी महिला को गुंडों से नहीं पिटवाया था। महाराणा प्रताप हिंदुओं के हृदय सम्राट थे। आप कह रहे हैं आज कि महाराणा प्रताप का वंशज हूं मैं, झूठ बोलकर कि बीजेपी ने संदेश भेजा है। खुद तो घोटाले करो, खुद भ्रष्टाचार करो, जब उसकी पोल खुले तो उसके जो है दूसरों पर डाल दो कि साहब ये करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। मतलब कर्म किया हमने, कुकर्म किया हमने, ठीक है, डाल दो दूसरे के ऊपर कि जी उसने करवाया है। मनीष सिसोदिया जी, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, देश की राजधानी के डिप्टी सीएम हैं, आपको इस तरह के वाक्य शोभा नहीं देते, इस तरह की बयानबाजी आपको शोभा नहीं देती। और इसी प्रकार आपने पीछे कुछ महीने पहले भी एक बात कही थी कि दिल्ली की जनता ने हमने सर्वे किया कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताई है। वो भी झूठ सर्वे था, उसको भी आपने सार्वजनिक नहीं किया। आखिर ये झूठ कब तक, किसके लिए, क्यों? दिल्ली की जनता ने आपको काम के लिए बिठाया है, आप पे
विकास तो हो नहीं रहा दिल्ली का। ना तो दिल्ली में कोई स्कूल बन रहा है, ना कोई अस्पताल बन रहा है, ना दिल्ली को आप जो अभी तक आप पिछले 8 साल में ट्रैफिक से मुक्ति करा पाए, दिला पाए दिल्ली की जनता को। ना ही आप प्रदूषण से मुक्ति दिला पाए दिल्ली की जनता को। आप कर क्या रहे हैं? स्वास्थ्य सेवा आप ले लीजिए, बिल्कुल ठप है दिल्ली में। एक नया अस्पताल नहीं बनवा पाए आप। मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, 100 में से 10 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, उसमें भी कोई इलाज नहीं है। आप अपने परिवार का इलाज करवाते हैं बाहर, तो भाई मोहल्ला क्लिनिक किसके लिए खुलवाया आपने? जिसमें ना टीबी का इलाज हो, ना हार्ट का इलाज हो, ना डायबिटीज का इलाज हो, किस लिए है वो? आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक में जो है कुत्ते पेशाब करते हैं, आप देख लीजिए। ये झूठ बोलना छोड़िए। संवैधानिक एजेंसी है, जांच कर रही हैं, जांच करने दीजिए। यदि आप भ्रष्टाचारी नहीं है, आप घोटालेबाज नहीं है, तो आपको डरने की क्या बात है? आप क्यों ये उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं कि बीजेपी मुझे संदेश भेज रही है, सीबीआई मुझे जबरदस्ती मेरे पास आ रही है, मेरी जांच करवा रही है केंद्र सरकार, ईडी मेरे ऊपर बैठी हुई है, हमें फंसाया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई, जब आप साफ हैं, शुद्ध हैं, आपने कोई घोटाला नहीं किया है, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आपको डर किस चीज का?